सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीति के उस लड्डू को जीरो बना दिया। लड्डू में जानवरों की चर्बी होने का बयान देने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी खरी खोटी सुनाई है। लड्डू में बीफ चर्बी होने के बहाने जहर फैलाने का यह खेल इन खबरों के जरिए आपके भीतर एंटी मुस्लिम नफरत भरी जाने लगी। यह मुमकिन नहीं कि कोई आसानी से चर्बी मिला देगा और तिरुपति के मंदिर में इस्तेमाल हो जाएगा। पूरे देश को इस आग में झोंकने की कोशिश की गई है। लेकिन देखिए इस अखबार की हेडलाइन क्या कहती है। चर्बी की पुष्टि। हर समय गाय और मुसलमान को लेकर किसी ना किसी बहाने नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है। कोर्ट की ये बातें गिरिराज सिंह, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण पर भी लागू होती हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू माफी मांगेंगे? करोड़ों श्रद्धालु ऐसा करने वालों को माफ नहीं करेंगे। कि जिस तरह से इस मसले को गोदी मीडिया उछाले जा रहा है, ऐसे झूठे मुद्दों के सहारे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपने देख ही लिया है कि कितनी अच्छी न्यूज है आज की। पूरी न्यूज सुने, देखें। उससे पहले कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे। शर्म आती है ऐसे नेताओं पर जो कुछ वोटें हासिल करने के लिए ऐसे घिनौने बयान देते हैं। मुख्यमंत्री का ओहदा छोटा नहीं होता दोस्तों। हम छोटे से यूट्यूबर हैं, मगर फिर भी कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचते हैं कि कुछ गलत ना बोल दें, जिससे हमारा बोला हुआ लोगों तक गलत पहुंचे। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए तो ऐसी बातें बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं हम। मगर दोस्तों, एक बात बोलूं, सबसे ज्यादा झूठ ये नेता लोग ही बोलते हैं। हमारे झूठ बोलने वाले देवता को ही देख लीजिए, मोदी जी और इनके सच्चे भगत गोदी मीडिया, जो 24 आवर इनकी वाह 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 करने में लगे रहते हैं। कहीं पे कुछ गलत हुआ नहीं और ये गोदी मीडिया मुसलमान 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 करने लग जाता है। बताता हूं क्यों। कब से ये लड्डू वाली झूठी खबरें सुन रहे हैं न्यूज चैनलों में और अखबारों में। मैंने अपनी 1-2 वीडियोस में भी इसका जिक्र किया कि ये लड्डू में बीफ की चर्बी वाली खबर मानने को दिल नहीं कर रहा। मगर फिर भी ये गोदी मीडिया तो सबको मनाने के चक्कर में था ना। मीडिया को तो न्यूज मिल गई थी ना कि लड्डू के अंदर मुसलमानों के द्वारा बीफ की चर्बी भरकर दी गई और ना जाने कितने ही लोगों को गुमराह किया इन्होंने। किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन होती नहीं और ये गोदी मीडिया सर्टिफिकेट देना शुरू कर देता है, पुष्टि करनी शुरू कर देता है खबरों की, झूठी खबरों की। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु में हुए महालक्ष्मी हत्याकांड को ही ले लीजिए। महालक्ष्मी नाम की एक लड़की की हत्या होती है और उसका शक अशरफ नाम के व्यक्ति के ऊपर जाता है। जहां पे महालक्ष्मी काम करती थी वहां पे अशरफ नाम का एक व्यक्ति या लड़का बोल लीजिए जो हेयर ड्रेसर का काम करता है, उससे उसकी दोस्ती होती है। तो पुलिस का पहला शक उसके ऊपर जाता है और जैसे ही मीडिया को इसका पता चलता है कि अशरफ नाम का लड़का है, तो गोदी मीडिया तो फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर एक और न्यूज मिल गई थी और तरह तरह की खबरें देना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा इसके बारे में न्यूज दी गोदी मीडिया के चमकते दमकते चेहरे अमन चोपड़ा ने। इसने बहुत कुछ बोला, मगर बाद में पता चला कि मुक्ति रंजन नाम के एक व्यक्ति ने एक नोट लिखकर आत्महत्या कर ली है और वो ही महालक्ष्मी का कातिल है।
तब ये गोदी मीडिया, ये अमन चोपड़ा यू टर्न लेना शुरू कर दिया। क्यों दोस्तों, क्यों ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हो? दोस्तों, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज गोदी एंकर्स का पूर्ण तौर पर बायकॉट कीजिए, चैनलों का बायकॉट कीजिए। जो हमारे बीच में ये नफरत भरी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, सच्चे आदमी को पकड़ते हैं और झूठे के साथ बैठकर उसकी वकालत करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, गुनाह करने वाला व्यक्ति ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है और ना ही ईसाई होता है। वो सिर्फ गुनाहगार होता है, दोषी होता है, मुजरिम होता है। उसको इंसानों से कुछ भी लेना देना नहीं होता, ना इंसानियत से। इंसानियत छोड़िए, उसको उस ऊपर वाले की भी कुछ फिक्र नहीं होती। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वही ऊपर वाला एक दिन न्याय करेगा, वही सजा देगा, जीते जी या मरने के बाद। मगर फिर भी वो गुनाह करता है। मगर दोस्तों, हम उसके नाम से धर्मों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, धर्मों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? चलिए दोस्तों, ये बीफ के लड्डू वाली खबर और मछली के तेल वाली खबर रवीश कुमार जी के मुंह से सुनते हैं कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है। आइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लड्डू के विवाद से निकला लड्डू। लड्डू कैसा? जीरो वाला लड्डू। जिस लड्डू से चुनावी मौसम में मुद्दों को भटकाने के लिए राजनीति खड़ी की गई, जिसके घी से आग लगाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीति के उस लड्डू को जीरो बना दिया। इसके पीछे की घिनौनी राजनीति से पर्दा हटा दिया है। लड्डू में जानवरों की चर्बी होने का बयान देने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी खरी खोटी सुनाई है कि इसके बाद उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि वे किस आग से खेलने जा रहे थे। जस्टिस BR गवई ने तो यहां तक कह दिया, जब आप संवैधानिक पद पर हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि देवताओं को राजनीति से दूर ही रखेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि रिपोर्ट आती है जुलाई में और 18 सितंबर को आप बयान देते हैं। कोर्ट की एक एक बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनीति का पर्दाफाश किए जा रही थी। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जिस मामले में जांच चल रही थी, क्या मुख्यमंत्री को सार्वजनिक बयान देना चाहिए था। कोर्ट का एक एक शब्द चंद्रबाबू नायडू के बयान की धज्जियां उड़ाने लगा। जस्टिस गवई ने पूछा कि जब आपने जांच के आदेश दिए थे, तब पब्लिक में बयान देने की क्या जरूरत थी? यह आस्था रखने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का मामला है। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी माना कि प्रथम दृष्टया इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह उन सैंपल का टेस्ट है जिन्हें खारिज कर दिया गया, यानी इस घी से लड्डू बने ही नहीं, ऐसा कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी, यह कितनी बड़ी बात है। लड्डू में बीफ चर्बी होने के बहाने जहर फैलाने का यह खेल पहले ही पकड़ा जा चुका था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति का चेहरा सामने ला दिया जिसने बयान देकर इस जहरीले खेल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की राजनीति ऐसी नहीं मानी जाती है। वही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने सियासत का यह नया खेल किसके फायदे के लिए खेला। 22 सितंबर को जगन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख दिया कि आप चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी तो फटकार नहीं लगा सके, क्या ही लगा पाते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने आज फटकार की कसर पूरी कर दी। इस मसले पर 20 सितंबर को जब हमने अपना पहला वीडियो बनाया, इन्हीं सवालों के साथ इस राजनीति का पर्दाफाश किया था कि कुछ भी साफ साफ नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस मुख्यमंत्री का एक आधा अधूरा सांकेतिक बयान और उसके बाद लड्डू में बीफ को लेकर सियासी ड्रामा देश भर में शुरू हो जाता है। आप सभी की भावनाओं से खेला जाता है। इन खबरों के जरिए आपके भीतर एंटी मुस्लिम नफरत भरी जाने लगी, ताकि आप उदार नागरिक से भीड़ में बदलते जाएं और इस राजनीति के काम आ जाएं।
धर्म इन नेताओं के लिए जनता का काम ना करने और जनता के सवालों का जवाब ना देने का एक बहाना बन गया है। और इस खेल में बने रहने के लिए आए दिन तरह तरह के ऐसे मुद्दे खोजे जाते हैं और जनता के बीच फैलाए जाते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इस तरह के लड्डू बनाने की मंदिर की अपनी व्यवस्था होती है, काफी कड़ाई से निगरानी रखी जाती है। जब पटना के महावीर मंदिर में इतनी निगरानी में लड्डू बन रहे हैं, तब यह मुमकिन नहीं कि कोई आसानी से चर्बी मिला देगा और तिरुपति के मंदिर में इस्तेमाल हो जाएगा। चर्बी मिलाने वाला कौन है, उसकी नीयत क्या है, यह सब बहस से गायब है। बस हेडलाइनें चमकाई जाने लगी कि लड्डू में चर्बी है, बीफ चर्बी का नाम लिया जाने लगा। गनीमत है कि तिरुपति मंदिर जाने वाले आस्थावानों को यह राजनीति समझ में आ गई। लड्डुओं की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। तिरुपति से खबर आई कि विवाद के दौरान के 4 दिनों के भीतर 14 लाख लड्डू बिक गए। पूरे देश को इस आग में झोंकने की कोशिश की गई है। एनडीडीबी की रिपोर्ट में मिलावट पाई गई, लेकिन मिलावट किस चीज की थी, इसकी जांच चल रही है। मतलब अभी कुछ भी तय नहीं है। बताइए, यही पता नहीं कि मिलावट किस चीज की थी। लेकिन देखिए इस अखबार की हेडलाइन क्या कहती है, चर्बी की पुष्टि। 20 सितंबर के जागरण की हेडलाइन तो साफ साफ कह रही है, लैब रिपोर्ट में तिरुपति के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी की पुष्टि। आज 10 दिन हो गए। 30 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब रिपोर्ट में पुष्टि ही नहीं हुई और घी का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, तब फिर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक बयान क्यों दिया। केवल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नहीं, बल्कि 19 सितंबर को ही मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह झट से ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वह सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। हर समय गाय और मुसलमान को लेकर किसी ना किसी बहाने नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है। आज आपने देख लिया कि इस राजनीति की बुनियाद में कितना झूठ है, किस आधार पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है। कोर्ट की ये बातें गिरिराज सिंह, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण पर भी लागू होती हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू माफी मांगेंगे? क्या गिरिराज सिंह माफी मांगेंगे? एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, किस आधार पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया और किस आधार पर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दिया कि जांच में पुष्टि हुई है? मंदिर के वकील कह रहे हैं कि मिलावट किस चीज की थी अब तक साफ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बयान देते हैं कि बीफ चर्बी की पुष्टि हो गई है। तभी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुरुआत में ही कह दिया था, अगर लड्डू को लेकर किए जा रहे दावे सही हैं तो पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर मनगढ़ंत तरीके से दावे किए जा रहे हैं तो इसके लिए करोड़ों श्रद्धालु ऐसा करने वालों को माफ नहीं करेंगे। वही हुआ जिसका अंदेशा था। शुरू से शक था कि जिस तरह से इस मसले को गोदी मीडिया उछाले जा रहा है, हिंदी अखबार और न्यूज चैनल हेडलाइन बना रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि एक मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है ताकि चुनावों में बेरोजगारी से लेकर जीएसटी की मार से रो रहे व्यापारियों के मुद्दे पर बात ना हो सके। मिलावट में एनिमल फैट का नाम आते ही हेडलाइनों ने अपना काम शुरू कर दिया। किसी ना किसी बहाने से बीफ को लेकर संकेत देना शुरू कर दिया। क्या क्या नहीं जोड़ा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, आम लोगों तक इसकी खबरें पहुंचा दी गईं। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को एक नए हिंदू नेता के उदय के रूप में दिखाया जाने लगा। तो कोई लिखने लगा कि साउथ की सियासत अब बदल रही है। पवन कल्याण भी प्रायश्चित करने मंदिर पहुंच गए, झाड़ू लगाने लग गए और खबरें चलने लग गईं, जबकि मंदिर ने अपनी तरफ से बीफ चर्बी की बात कभी नहीं कही थी। सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया, एक से एक भड़काऊ सामग्री बनाई गई। हिंदू आस्था के नाम पर ऐसे झूठे मुद्दों के सहारे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसे झूठ के आधार पर उकसाया जा रहा है ताकि उसके बच्चे हिंसा कर बैठें और अपराधी बन जाएं। मंदिर के ट्वीट में जबकि लिखा है कि सैंपल में वनस्पति तेल की मिलावट पाई गई है,
लेकिन आज कोर्ट की टिप्पणियों ने इस मसले को लेकर चल रही घिनौनी राजनीति को सबके सामने ला दिया है। कोर्ट की इन टिप्पणियों से अब साफ है, लड्डू में बीफ चर्बी का विवाद सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन राजनीति भड़काने के लिए बीफ का चयन कर लिया गया। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की टिप्पणियों के बाद कम से कम उन प्रवक्ताओं को माफी मांगनी चाहिए जो बीफ और लड्डू के बहाने धर्म का रक्षक बने फिर रहे थे, और जब उनसे रोजगार पर सवाल पूछा जाता है, खराब सड़कों को लेकर सवाल पूछा जाता है, तब उनसे जवाब देते नहीं बनता। हर समय धर्म का मुद्दा लाकर आपको भड़काया जा रहा है। मिलावट लड्डू में नहीं है, इन नेताओं की नीयत में है, जो किसी भी समय आपको नफरत की आग में झोंकने के लिए तैयार रहते हैं। इनसे बचकर रहिए, ये धर्म नहीं बचा रहे, धर्म का नाम लेकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो देखा दोस्तों आपने, ये नेता लोग किसी हद तक भी गिर जाते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, वोटें हासिल करने के लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे। इनको बस कुर्सी चाहिए होती है ताकि लोगों के टैक्स के पैसे से ये ऐश कर सकें, तानाशाही कर सकें। प्लीज दोस्तों, इस गोदी मीडिया की झूठी खबरों के मगर मत लगा कीजिए। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान ना करे कल को कुछ हुआ, हिंदू मुस्लिम लड़े, कुछ भी होगा, ये तो अपने बच्चों के समेत कहीं और चले जाएंगे और आम लोग मरते रह जाएंगे। बच्चे छोड़िए, बच्चे तो इन नेता लोगों के पहले ही बार सेटल होते हैं। कल परसों की वीडियो में देख लीजिए, जो रवि किशन वाली मैंने डाली थी, उसमें दिखाया है सब कैसे विवादित भाषण दे रहे हैं और अपने खुद के बच्चे फॉरेन में सेट। तो बचा कीजिए दोस्तों ऐसी न्यूज से, और एकदम से आंखें मीच के यकीन मत किया कीजिए ऐसी न्यूज पर। चलिए दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए माई डेस्टिनेशन से जुड़े रहें। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना तो मत ही भूलिए। अब शेयर किया कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुपों में, जहां पे भी आपको सही लगता है सपोर्ट किया कीजिए ऐसी सच्ची खबरों की। दोस्तों, ऐसी सच्ची खबरें, गंभीर मुद्दों के ऊपर खबरें और गोदी मीडिया के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहता हूं मैं इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कमल राजपूत को दीजिए इजाजत। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।